नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना। काल देशना में सीधे सवालों का जवाब देने के लिए आज जो मेहमान आए हैं वो श्री राम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड गाजियाबाद कंपनी के महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार शर्मा जी, जिन्होंने सीधे सवालों का जवाब दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं उन्होंने हमारे सवालों का क्या जवाब दिया है। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे काल देशना चैनल पर। धन्यवाद सर, मेरा आपसे पहला और सीधा सवाल यह है कि लॉकडाउन के समय पर आपने अपने कर्मचारी को किस तरीके से मदद करी थी? देखिए, ऐसा है कि श्री राम पिस्टन हमेशा से न केवल अपने कर्मचारियों के बल्कि आसपास के जितने भी लोग हैं उनको हमेशा किसी तरह से मदद करती रहती है। जहाँ तक कर्मचारियों का प्रश्न है, उनके कल्याण के लिए हमेशा श्री राम पिस्टन आगे बढ़ के काम करती है। हमने कोरोना की पहली वेव से ही जो सरकार द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत हमने पूरे फैक्ट्री में लगभग 500 की संख्या में अतिरिक्त वॉश बेसिन बनवाए और उन पर साबुन रखा, जो लिक्विड सोप है, उनको मास्क दिए, टेम्परेचर कंट्रोल, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल के लिए मशीन लगाई। तो जैसे ही कोई कर्मचारी जब ड्यूटी के लिए अपनी शिफ्ट में आता है तो वो सबसे पहले फैक्ट्री में घुसने से पहले अपने हाथ धोता है, अपने शू सैनिटाइज करता है, जिसके लिए कि इंतज़ाम है उसके बाद टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है और सोशल डिस्टेंसिंग या शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए भी जो हमने इंतजाम किए हैं उनका पालन करते हुए वो अपने कार्यस्थल पर जाता है। यही पूरी प्रक्रिया कोई भी आगंतुक है फैक्ट्री में आने वाला, तो उसका पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसका पिछला रिकॉर्ड मांगा जाता है और उसके बाद ही अगर आवश्यक होता है तो फैक्ट्री के अंदर उसका प्रवेश होता है। तो इसी वजह से हमारे सारे कर्मचारी स्वस्थ हैं। इसके अतिरिक्त हमने कोरोना की सेकेंड वेव में 3 डॉक्टर्स को, जो MBBS डॉक्टर हैं, उनको हमने 12 घंटे की एक हेल्पलाइन बनाई, जिसका नंबर हमारा सभी कर्मचारियों के पास है। अगर उनको कोई भी परेशानी है वो तुरंत तत्काल हमारे डॉक्टर से संपर्क स्थापित करते हैं और उनको तुरंत जो भी आवश्यक उपचार है वो मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा जो सरकार द्वारा एक प्रोटोकॉल इसके ट्रीटमेंट का जारी किया गया था, उस प्रोटोकॉल के तहत हमने मेडिसिन किट बनाई और वो निःशुल्क जिसको भी आवश्यकता थी, उसमें जितने भी कोरोना के लिए दवाई बताई गई थी, चाहे विटामिन C है, चाहे उसमें पैरासीटामोल है, किसी भी तरह की जो दवाइयाँ जो बताई थी उन्होंने, वो सारी उस मेडिसिन किट में थी, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। इस तरह के तमाम इंतजाम हमने करे। इसके अलावा हमने फैक्ट्री में जो हमारे ऑक्सीजन कन्वर्टर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो भी हमने लगातार जिसको आवश्यकता थी उनके घरों पे पहुंचाए। और मुझे कहते हुए बड़ा संतोष है कि हमारे फैक्ट्री में जितने भी लोगों को ये संक्रमण हुआ, हमने उन सब को अस्पतालों में बेड उपलब्ध कराए और लगभग सभी लोग, 1-2 को छोड़ के बाकी सब लोग ठीक होके आ गए। इस तरह से हम कोरोना संक्रमण से हम सब ने मिलके मुकाबला किया। जी सर, मेरा अगला सवाल है, क्या आपने अपने कर्मचारी को कोरोना टेस्ट करवाने की सुविधाएं दी थी? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। चूँकि कर्मचारी हमारे लिए VIP हैं और हम हर तरह से उनकी देखभाल करते हैं। हमने जब कोरोना टेस्ट में बड़ी परेशानी हो रही थी, ऐसे समय में प्राइवेट लैब से अनुबंध करके और फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ने उस टेस्ट के लिए पैसे दिए थे। जो टेस्ट बाहर 1500-1200 रुपये में हो रहा था,
वो हमने अपने कर्मचारियों का फ्री ऑफ कॉस्ट कराया। और आपके माध्यम से मैं अपने सीएमओ साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके सहयोग से भी लगातार हमारे संस्थान में जो हमारा एम्बुलेंस रूम है वहाँ पे कोरोना टेस्ट के लिए हमने कैंप लगाया और लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। सर, मेरा अगला आपसे सीधा सवाल ये है कि लॉकडाउन के बाद आपने अपने कर्मचारी को किस फॉर्मेट को अपनाते हुए ड्यूटी में लिया जिससे वायरस फैक्ट्री में ना फैले? सबसे पहले कोरोना के दौरान हमारे लिए हमारे कर्मचारियों का स्वास्थ्य था जो सर्वोपरि था। तो हमने जिसकी भी तबीयत खराब थी, जिसके घर में कोई तबीयत खराब थी, उनसे कहा कि आप घर पे ही रहें और वेतन की चिंता ना करें। और हमने उनका घर में रह के उपचार कराया, उनको क्वारंटीन किया। और उस दौरान जो लोग भी ड्यूटी पर नहीं आ सके उन सबको हमने पूरा वेतन दिया। इसके अलावा अगर फैक्ट्री में कोई कार्यस्थल पे किसी को बुखार हुआ, उसके बाद पता चला कि उसको कोरोना है, तो उसके साथ जितने लोग काम कर रहे थे उन सब लोगों को हमने क्वारंटीन किया और उनका पूरा वेतन हमने दिया। क्योंकि आज के समय में जबकि रोज़गार के अवसर कम हैं, तो हमारे कर्मचारियों को, ये हमारे प्रबंधकों ने, हमारे प्रबंधन ने स्पेशली ये निर्णय लिया था। और हमें बड़ा इस बात का आपको बताते हुए खुशी है, संतोष है, सेटिस्फेक्शन है कि इससे हमारे कर्मचारियों को बहुत लाभ हुआ है और उनको कोई उनका अर्निंग लॉस नहीं हुआ। उनको पूरी जो वेजेस या सैलरी मिलती थी वो मिलती रही है। जी सर, मेरा अब आपसे अगला और सीधा सवाल यह है कि क्या श्रीराम पिस्टन अपने कर्मचारी के लिए वैक्सीन पर कोई स्कीम लेकर आई है जो कर्मचारी को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेगी? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये सरकार का भी प्रयास है और चूंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कंपनी है, तो ये हमारा नैतिक, आधिकारिक सभी तरह से दायित्व है कि हम अपने कर्मचारियों को वैक्सीनेशन कराएं। क्योंकि अभी वैक्सीनेशन ही इससे बचने का सबसे अचूक और कारगर उपाय है। जितना अधिक से अधिक बचाव हो सकता है वो वैक्सीन से ही हो सकता है। हम लोगों ने एक पूरी टीम बना के बड़े सुनियोजित तरीके से सब लोगों के लिए सबसे पहले स्लॉट बुक कराए और स्लॉट बुक करा के उनको भेजने का प्रबंध किया और उनको हमने वैक्सीनेशन कराया। उसके पश्चात हमको जो हमारे सीएमओ साहब हैं उनके माध्यम से हमने एक दिन का कैंप भी यहाँ लगवाया था जिसमें वैक्सीनेशन हुआ। और आसपास के जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे वहाँ हमने कर्मचारियों को भेज के पूरा उनका वैक्सीनेशन करवा दिया है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे लगभग 95% लोगों ने अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लिया है। इस सप्ताह में हमारा 100% 100% कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाएगा। इसके अलावा हमारे टॉप मैनेजमेंट ने 250 रुपये पर वैक्सीन के हिसाब से सब लोगों को एक इंसेंटिव भी दिया है। जो भी लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे, अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, सबमिट करते हैं, उनको 250 रुपये भी दिए जाते हैं। ये प्रबंधकों ने एक इसको इंसेंटिव कहिए, मोटिवेशन कहिए, तो लगभग हमारे सभी कर्मचारियों ने लगवा लिया है। और हमारे सभी कर्मचारी तत्पर हैं कि वे दोबारा से जैसे ही उनका टाइम आएगा दूसरी डोज भी सबको लगवा दी जाएगी। जी सर, मेरा अगला सवाल यह है कि कुछ कर्मचारी वैक्सीन लगवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे, उन कर्मचारियों के लिए कंपनी क्या मदद कर रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों पे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उनके लिए हमारी हेल्प डेस्क है
और हमारे एचआरडी टीम के लोग, हमारे प्लांट कोऑर्डिनेटर और हमारे और जो इंजीनियर लोग हैं, वो सभी लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। और एचआरडी की टीम पूरी डेडिकेटेड है कि उनकी सहायता करे, उनके लिए स्लॉट बुक कराए, उनका आधार कार्ड लेके। ये पूरा काम बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है और निश्चित तौर पे हम इस हफ्ते इसी वीक में इस कार्य को संपन्न कर देंगे। सर, मेरा आपसे अगला और सीधा सवाल ये है कि सुनने में आया है कि श्री राम पिस्टन गाजियाबाद में कुछ गांव में विकास कर रही है। कौन कौन से गांव हैं और क्या विकास किया गया है उस गांव में, दर्शक जानना चाहते हैं। श्री राम पिस्टन बहुत पहले से ही आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनमें किसी न किसी रूप से जो भी सेवा कार्य हो सकते हैं वो कर रही है। मुख्य रूप से वर्तमान में पिछले लगभग 5-6 वर्ष से हम आसपास के गांव में वहाँ पे जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो मुहैया करा रहे हैं। इसमें हमारी एक मेडिकल मोबाइल वैन है। उस मेडिकल मोबाइल वैन में हमारे एक MBBS चिकित्सक रहते हैं, एक हमारी उसमें फार्मासिस्ट रहते हैं, और वे जो मोबाइल वैन है वो प्रतिदिन 5-6 गाँव का एक रूटीन बना हुआ है। जैसे शाहपुर है, मोटा है, मोटी है, अटौर है, ये आसपास के जितने भी 5-6-7 गांव हैं, इनमें इनका टर्न बना हुआ है, जाती है। इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ लाभ दें। सबसे पहले ऐसे भी लोग हैं जो वृद्ध हैं। आजकल आप जानते हैं कि जो घर में बेटा है, बेटी है, वो बड़े बिजी रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं उनको हम शहर में नहीं ले जा पाते या ले जा सकते। ऐसे लोगों को विशेष रूप से हमारी मेडिकल मोबाइल में उनको जो भी चिकित्सक आवश्यकता है, उनकी कोई इलाज करना है, उसको निःशुल्क दवाइयाँ देके उपचार करती है। ये कार्य हम पिछले 7-8 वर्षों से कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने एक कुनेड़ा गांव है, उसको पूरा का पूरे गांव को गोद लिया हुआ है। वहाँ पे हमने एक ओवरहेड वाटर टैंक बनाया है, जिसके माध्यम से हम पूरे गांव को शुद्ध पेयजल मुहैया कराते हैं। हर एक घर में हमने पाइप ले गए हैं पानी की सप्लाई के लिए, और एक एक टैप हमने हर एक घर में लगाया है। वहीं पे हमने एक चिकित्सालय भी खोला है, उसमें MBBS डॉक्टर हैं, उसमें फार्मासिस्ट हैं, और उस चिकित्सालय के माध्यम से आसपास के गांव को हम निःशुल्क दवाइयों का वितरण करते हैं। वहाँ पे लगभग 100-150 पेशेंट डेली आते हैं और उनको सबको दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। इसके अलावा उस गांव में पूरी साफ सफाई, इसका भी काम हम करते हैं। तो सैनिटेशन है, चिकित्सा है, वहाँ का जो स्कूल है उसका कार्य है, वहाँ का जो पंचायत घर है उसका कार्य है। पूरा का पूरा गांव में हमने गोद लिया हुआ है, और हमारी यही उसमें एक कोशिश रहेगी कि हम उस पूरे गांव का विकास कर दें, वहाँ के लोगों को जागरूक कर दें, ताकि वे अच्छे नागरिक बनें। इसके अलावा वर्ष भर हम आसपास के क्षेत्र में, शहरी बस्तियों में और गांव में मेडिकल कैंप का भी आयोजन करते हैं। इन मेडिकल कैंप में हमारे महिला विशेषज्ञ डॉक्टर, हमारे फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बच्चों के डॉक्टर, सारे डॉक्टर उपलब्ध होते हैं। और इन कैंपों के माध्यम से एक कैंप में हमारे करीब 300-400 वहाँ के आसपास के लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं। उनका हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनकी शुगर चेक करते हैं, उनको बेसिक पैरामीटर चेक करके बताते हैं कि आपको क्या करना है। अगर उनको कोई परेशानी है तो उनको हम आगे तक का इलाज कराते हैं। इन कैंप्स में भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ देते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में श्री राम पिस्टन काफ़ी काम करता है।
और इसको आगे करता रहे। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए आपने अपने प्रांगण में और आसपास के स्कूलों में कराटे क्लास चालू करवाई है, और कौन कौन से स्कूल है, इसके बारे में दर्शक को विस्तार से बताइए। देखिए, चिकित्सा के अलावा जो अगली मूलभूत आवश्यकता है वो शिक्षा ही है। शिक्षा के लिए श्री राम पिस्टन के प्रबंधक और हमारा पूरा जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर है, उनका एक विशेष रूप से उसमें रुचि रही है और उनका एक ध्येय रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं और स्पेशली जो हमारे कर्मचारियों के बच्चे हैं जरूर शिक्षा प्राप्त करें। इसको देखते हुए हमारे यहाँ स्कॉलरशिप कार्यक्रम भी है। बच्चियों के लिए विशेष तौर से बेटियों के लिए कार्यक्रम है, जिसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटेक जो भी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको एक राशि बतौर उनको एक राशि दी जाती है, मेरिटोरियस जो भी चिल्ड्रन होते हैं, तो उसमें लगभग सारे ही बच्चे कवर हो जाते हैं। वो उसमें पूरा एक बताया गया है कि इतने परसेंट में होगा तो ये होगा, ये वो सारा एक दिया हुआ है। इसके अलावा जो आसपास के सरकारी स्कूल हैं उनमें हमने टॉयलेट भी बनवाए। एक तो ये कार्यक्रम हो गया। अब एक जो बच्चियों की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम एक हम चलाते हैं, कराटे सिखाते हैं। तो 2007 से ही हम अपने फैक्ट्री के प्रांगण में जो कर्मचारी के बच्चे हैं, स्पेशली बेटियां हैं, उनके लिए कराटे क्लास चला रहे हैं। इस कराटे क्लास में लगभग 50, 60, 70 तक बच्चे हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब इनका प्रदर्शन देखते हैं। एक फैक्ट्री के प्रांगण के अलावा दुहाई में सर छोटू राम बालिका कॉलेज है, वहाँ पे लगभग 100 बालिकाओं को हम नियमित रूप से कराटे सिखाते हैं। सॉरी। इसके अलावा जो ये लोहिया नगर में जो गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे भी लगभग हम 100 बालिकाओं को कराटे सिखाते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, जितने बच्चों को हम ये 250-300 बच्चों को कराटे सिखाते हैं लगातार, अभी कोरोना काल को छोड़ के, इन्हीं बच्चों में से हमारे कई बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे और कुछ बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उन्होंने खिताब जीता है। ये गतिविधि बहुत अच्छी है। इसमें बालिकाओं को अप्रिय घटनाओं से सुरक्षा मिलती है, वे सक्षम हो जाती हैं, शारीरिक रूप से मजबूत हो जाती हैं, और ये कार्यक्रम हमारा आगे चलता रहे। जी सर, अब मेरा अगला आपसे सीधा सवाल यह है कि श्री राम पिस्टन ने गुरुकुल खोला है, यह क्या है, इसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं। श्री राम पिस्टन ने लगभग 4 वर्ष पहले श्री राम गुरुकुल की स्थापना की थी। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि आसपास के बच्चों को हम रोजगार परक शिक्षा देके एम्प्लॉयबल बना दें। हमारे यहाँ बहुत ITI हैं, प्राइवेट क्षेत्र में भी, सरकारी तो ITI हैं ही, उनमें भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन एक पूरी होलिस्टिक जानकारी फैक्ट्री के बारे में, फैक्ट्री कैसे कार्य करती है, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने एक विशेष पाठ्यक्रम बनाया है। इस पाठ्यक्रम में क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी का कंसेप्ट क्या है, सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी का कंसेप्ट क्या है, और पूरे प्रोडक्ट को हम कैसे बनाते हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है। सो प्रोडक्ट प्रोसेस, क्वालिटी, सेफ्टी, इसके बारे में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। उनको मशीनों के बारे में जानकारी दी जाती है। CNC मशीनें हैं, लेथ मशीनें हैं, मिलिंग मशीनें हैं। तो पूरे फैक्ट्री के बारे में एक जानकारी देने के उद्देश्य से, और हमारा बच्चा जहाँ भी जाता है वो पहली बार में सेलेक्ट हो जाता है। जितने बच्चे आज तक हमने वहाँ पे प्रशिक्षित किए थे, उन सबको रोज़गार मिल गया, क्योंकि जब भी बच्चा जाता है उसको पहले से ही फैक्ट्री के बारे में जो ज्ञान होता है वो बाकी बच्चों को नहीं होता है। इसलिए ये जो हमारा श्री राम गुरुकुल है, ये एक अलग हटके है, क्योंकि हम सारे लोग अनुभवी लोग हैं, मैनेजर हैं, इंजीनियर हैं, वो जाके वहाँ उनको अपना अनुभव देते हैं, पूरे कंसेप्ट क्लियर करते हैं।
जो कि अपने आप में एक इसको विशिष्ट बनाता है। तो हमारा श्री राम गुरुकुल बहुत अच्छा चल रहा है। अभी कोरोना काल में सारे विद्यालय बंद थे, तो हमने अभी बंद रखा था, अभी हम दोबारा से इस पर विचार कर रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी कैसे आरंभ किया जाए, क्योंकि हमारे पास बच्चे जो है उसमें प्रवेश के लिए काफ़ी संख्या में आते हैं। जी सर। सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या गांव-गांव में श्री राम पिस्टन फ्री इलाज करवाती है? इसके बारे में दर्शक जानना मैंने चाहते आपको हैं। बताया कि बहुत पहले से, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर कर्मचारी हैं वो आसपास के गांव के हैं, तो हमारा उनका परिवार का भी रिश्ता रहता है। हम इसको श्री राम परिवार कहते हैं। हम उनके परिवारों में जाते हैं, मिलते हैं, उनके बच्चों से बात करते हैं। हमारा एक घर घर दस्तक कार्यक्रम है। हमारे HRD के लोग हमारे कर्मचारियों के परिवारों में जाते हैं और वहाँ पे जो उनकी पत्नियाँ हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। ये हमारा एक संवाद रहता है, इसीलिए हम इसको श्री राम परिवार कहते हैं। तो हमें आवश्यकता हुई, जब हमने देखा कि वहाँ चिकित्सा की आवश्यकता है, तो मेडिकल मोबाइल वैन हमने बना दी थी आज से 5 साल पहले। और मेडिकल मोबाइल वैन को जहाँ जहाँ जो थोड़े दूर गांव हैं, तो वहाँ पे हमने डॉक्टर को भेजना शुरू किया। हमने सबसे पहले उसमें लक्ष्य ये रखा कि सबका जाके वहाँ ब्लड प्रेशर चेक करें, डायबिटीज़ चेक करें, क्योंकि 2 ये चीज़ें अगर आपके पैरामीटर ठीक है तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और आगे अगर कोई पहले से बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज करें, फ्री में दवाइयाँ दें, और आगे और आवश्यकता है तो उन लोगों का हाथ पकड़ के आसपास के अच्छे अस्पतालों में इलाज करा दें। हमने कई लोगों का एम्स में इलाज कराया है, कई लोगों का ESI में इलाज कराया है। ऐसे लोग जो असाध्य रोगों से पीड़ित थे, शायद अगर वो प्राइवेट में इलाज कराते तो उसमें 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए खर्च होते, लेकिन वो हमारी टीम ने इलाज कराया और आगे भी इस पुनीत कार्य को हम करते रहेंगे। गांव के नाम मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 6-7 गांव हैं। मोटा है, मोटी है, शाहपुर है, बहादुरपुर है, अटौर है, नगला है, आसपास के और जितने भी और गांव हैं वो चिकित्सा के कैंप भी लगाते रहते हैं। शहरी क्षेत्र में भी लगाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाते हैं। ये पहले से चलता आ रहा है, इसको और सशक्त करते रहेंगे हम। जी सर। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप अपने कर्मचारी को क्या सुविधाएं देने की योजना बना रहे हैं, जिससे कि अब सुनने में आ रहा है कि महामारी की तीसरी लहर आने वाली है और उस लहर से, उस महामारी से बचा जा सके और कर्मचारी स्वस्थ रहे। ये एक्चुअली जो पैंडेमिक की सिचुएशन 2020 से चल रही है, ये बहुत गंभीर है। जी सर। और अभी जो सेकंड वेव आई है वो अप्रत्याशित रूप से खतरनाक थी, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी। जो सेकंड वेव है उसका बाखूबी से हम सारे कर्मचारियों ने मिलके, प्रबंधकों ने मिलके बहुत डट के मुकाबला किया, क्योंकि हम सब बड़े सावधान रहे। अब जहाँ तक थर्ड वेव का सवाल है, थर्ड वेव में जो हमारा सेकंड और फर्स्ट वेव का अनुभव है, उसके माध्यम से हमने लोगों को जागरूक करना है। सबसे पहले किसी को बुखार आ रहा है तो पहले दिन से ही वो सूचित करेगा, और वो जब वो सूचित करेगा तो निश्चित तौर पे हम संज्ञान लेते हुए उसकी जांच करा देंगे, और जो भी उसका इलाज होगा वो इलाज कराएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमने अनुभव किया कि ऑक्सीजन का पर्याप्त इंतजाम करना होगा, तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमने पर्याप्त इंतजाम किया हुआ है। नंबर 3, अभी ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है या कन्वर्टर है, जो भी हम कहते हैं इसको, उसका इंतजाम किया है। जी। नंबर 3 जो है वो मेडिसिन किट, कोरोना का इलाज के लिए क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से दवाइयाँ हैं, उनकी उपलब्धता हम सारे कर्मचारियों को बनाए रखेंगे, ऐसा हमने एक प्रयास किया है। और इस प्रयास के तहत हमारा जो एम्बुलेंस रूम है उसमें दवाइयों की उपलब्धता रहेगी, अभी भी थी और अभी भी है। इसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम टेस्टिंग का पूरा इंतजाम कराएंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब टेस्टिंग की सुविधाएं नहीं थी, तब भी हमने प्राइवेट लैब से
एक अपना अनुबंध करके फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको आवश्यकता थी सबकी टेस्टिंग कराई। जी। तो इस तरह के सारे इंतजाम हम कर रहे हैं। इस पे हमारी चर्चा होती रहती है, मैनेजमेंट की आपस में चर्चा होती रहती है, यूनियन से चर्चा होती रहती है। हमारे शॉप फ्लोर के सारे इंजीनियर तैयार हैं और हमने सबका वैक्सीनेशन करा दिया है। जब भी सेकंड डोज ड्यू होगी हम सेकंड डोज भी कराएंगे। तो इस तरह से हमारा जितने भी कर्मचारी हैं उन सब का हम पूरा ध्यान रखें। जी सर, आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारे सीधे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं काल देशना में सीधे सवाल, जिसमें आपने देखा कि श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड कंपनी के महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार शर्मा जी ने बड़ी बेखूबी से हमारे सवालों का जवाब दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में नई शख्सियत के साथ मैं कुलदीप सोनी आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।